नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियाँ मानवता की एक साझा मुद्रा है। आज आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक लोकप्रिय कहानी चन्ना फू सुनेंगे। आइए सुनते हैं। रायचरण जब पहले पहल नौकरी पर बहाल हुआ तब उसकी उम्र थी कुल 12 साल की। जसोर जिले में उसका घर था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें और काली चिकनी छरहरी देह थी उसकी। वह जाति का कायस्थ था और उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के घर साल भर का एक बच्चा था। उसी को खिलाना, संभालना और घुमाना फिराना, यही उसकी नौकरी थी। धीरे धीरे उस बच्चे ने रायचरण की गोद छोड़कर स्कूल छोड़कर कॉलेज में और आखिर में कॉलेज छोड़कर मुंसिफी में कदम रखा। पर रायचरण अब भी उनके यहाँ नौकर है। उसका एक मालिक और बढ़ गया है। बहूजी आ गई हैं। इसलिए अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना अधिकार था उसका अधिकांश नई गृहिणी के हाथ लग गया है। पर मालिकिन ने जैसे रायचरण का पहले का हक कुछ घटा दिया है, वैसे ही एक नया हक देकर उसकी बहुत कुछ पूर्ति भी कर दी है। थोड़े ही दिन हुए अनुकूल के एक लड़का पैदा हुआ है और रायचरण ने उसे सिर्फ अपनी कोशिश और मेहनत से ज़रूरत से ज़्यादा अपना लिया है। बच्चे को वह ऐसे उत्साह के साथ झूला झुलाता है, ऐसी चतुराई के साथ उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर को उछालता है। जवाब की कोई उम्मीद न रखकर उससे ऐसे ऐसे बेमतलब के सवाल पूछता रहता है और उसके मुंह के पास अपना सिर ले जाकर ऐसा हिलाया करता है कि वह नन्हा सा बालक रायचरण को देखते ही मारे खुशी के फूलकर कुप्पा हो जाता। वह नन्हा सा बच्चा जब पेट और घुटनों के बल चलकर चौखट पार होता और कोई पकड़ने आता तो खिलखिलाकर हंसता हुआ जल्दी से खतरे से खाली जगह में दुबकने की कोशिश करता। तब रायचरण उसकी असाधारण चतुरता और विचार बुद्धि को देखकर ताज्जुब में पड़ जाता। उसकी माँ के पास जाकर वह बड़े गर्व और आश्चर्य से कहता, बहूजी, तुम्हारा लड़का बड़ा होने पर जज होगा, 5,000 रुपये पाएगा। संसार में और भी कोई मानव संतान इस उम्र में चौखट पार करना आदि ऐसी ऐसी चतुराई का परिचय दे सकती है। यह बात रायचरण के कयास से बाहर थी। उसका ख्याल था कि सिर्फ भावी जजों के लिए ही ऐसी बातें संभव है, औरों के लिए नहीं। आखिर बच्चे ने जब डगमगाते हुए चलना शुरू किया तो वह भी बड़े आश्चर्य की बात हो गई। और जब माँ को माँ, बुआ को उआ और रायचरण को चन्ना कहकर पुकारने लगा, तब तो रायचरण इस आश्चर्यजनक संवाद को बड़े उत्साह से चारों तरफ घोषित करने लगा। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि माँ को माँ कहता है, बुआ से उआ कहता है, पर उसे कहता है चन्ना। वास्तव में बच्चे के दिमाग में यह बुद्धि आई कहाँ से, बतलाना कठिन है। अवश्य ही कोई ज़्यादा उम्र का आदमी ऐसी तेज बुद्धि का परिचय दे सकता था, और देने पर भी उसके जज होने में सबको पूरा पूरा संदेह ही रह जाता। कुछ दिन से रायचरण को मुंह में रस्सी दबाकर घोड़ा बनना पड़ता है। पहलवान बनकर बच्चे के साथ कुश्ती भी लड़नी पड़ती है, और उसमें अगर हारकर वह जमीन पर गिर नहीं पड़ता तो बेचारे की शामत आ जाती है। इसी समय अनुकूल बाबू का पद्मा नदी के किनारे किसी जिले में तबादला हो गया। वहां जाते वक्त वह अपने बच्चे के लिए कलकत्ता से एक छोटी सी ठेला गाड़ी लेते आए। रायचरण सुबह शाम दोनों वक्त नवकुमार को साटन का कुर्ता, सिर पर जरीदार टोपी, हाथ में सोने के कड़े और पैरों में लच्छे पहनाकर उस गाड़ी में बैठाकर हवा खिलाने ले जाता। वर्षा ऋतु आई। भूखी पद्मा नदी, खेत, बाग, बगीचे, गांव सबको एक एक कौर में निगलने लगी।
चर की रेती के पेड़ पौधे सब पानी में डूब गए। नदी के किनारे धसकने की डरावनी आवाज और पानी की गर्जन से दसों दिशाएं मुखरित हो उठीं। तेजी से दौड़ती हुई फेन राशि ने नदी की तेज गति को और भी भयानक कर दिया। उस दिन तीसरे पहर बादल घिराए थे, पर बरसने की कोई संभावना न थी। आज रायचरण का खामख्याली नन्हा सा मालिक किसी भी तरह घर में नहीं रहना चाहता था। गाड़ी पर सवार होकर हवाखोरी को जाने के लिए अड़ गया। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी को ठेलता हुआ खेतों के पास नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी में एक भी नाव न थी, खेत में भी कोई आदमी न था। बादलों में से दिखाई दिया कि उस पार सुनसान बालुकामय नदी किनारे शांत समारोह के साथ सूर्यास्त की तैयारियां हो रही हैं। उस शांति के बीच में बालक सहसा एक पेड़ की तरफ उंगली उठाकर बोल उठा, चन्ना फू। पास ही दलदल जमीन पर कदम का एक पेड़ खड़ा था। उन्हीं पर बालक की ललचाई नजर थी। 3-4 दिन हुए, रायचरण ने सींकों में गूंथ गूंथ कर उसे एक कदम के फूलों की गाड़ी बना दी थी। उसमें रस्सी बांधकर खिंचवाने में उसे ऐसा आनंद आया कि उस रोज रायचरण को मुंह में लगाम नहीं लगानी पड़ी। घोड़े से वह एकाएक सईस के पद पर चढ़ा दिया गया। दलदल में से जाकर फूल लाने की रायचरण की इच्छा न हुई। उसने चट से दूसरी ओर उंगली दिखाकर कहा, देखो देखो, वो देखो चिड़ैया, देखो तो उड़ गई। आहा, आइयो रे चिड़ैया, लल्लू को लड्डू दे जइयो। इस प्रकार लगातार विचित्र बातें करता हुआ वह जोरों से गाड़ी चलाने लगा। पर जो लड़का बड़ा होकर जज होगा, उसे इस तरह फुसलाने की कोशिश करना व्यर्थ है, खासकर उस वक्त जब चारों तरफ दृष्टि आकर्षित करने वाली और कोई चीज ही ना हो। लिहाजा रायचरण का काल्पनिक चिड़ैया का बहाना ज़्यादा देर तक न टिक सका। तो तुम गाड़ी में बैठे रहना। अच्छा, मैं चट से फूल लिए आता हूँ। खबरदार पानी के किनारे न जाना। यह कहता हुआ वह धोती ऊपर चढ़ाकर कदम के पेड़ की ओर चल दिया। पर वह जो पानी के किनारे जाने को मना कर गया था, उससे बच्चे का मन कदम के फूल से हटकर उसी क्षण पानी की तरफ दौड़ गया। उसने देखा कि पानी कल कल छल छल करता हुआ दौड़ा जा रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे शरारत करके किसी एक बड़े रायचरण के हाथ से निकलकर 1,00,000 शिशु प्रवाह हंसता और कलकल गीत गाता हुआ मना किए हुए स्थान की ओर तेजी से भागा जा रहा हो। उसके इस बुरे दृष्टांत से मानव शिशु का चित्त चंचल हो उठा। वह गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे पानी के पास पहुंचा। एक लंबे तिनकों को उठाकर उसे मछली पकड़ने की बंसी बनाकर पानी में झुककर उससे मछली पकड़ने लगा। नदी का चंचल पानी अस्फुट कलकल भाषा में बार बार उसे अपने खेल में शामिल होने के लिए बुलाने लगा। सहसा पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज हुई। पर बरसात में पद्मा के किनारे ऐसे कितने ही शब्द हुआ करते हैं। रायचरण ने झोली भरकर कदम के फूल तोड़े और पेड़ से उतरकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखा तो बच्चा नदारद। चारों तरफ अच्छी तरह निगाह दौड़ाकर देखा, पर कहीं किसी का कोई चिन्ह तक न दिखाई दिया। क्षण भर में रायचरण का खून बर्फ हो गया। सारी दुनिया उसे सूनी, उदास और धुआंधार दिखाई देने लगी। वह अपने टूटे हुए हृदय से चीख उठा, लल्लू लल्लू। उसकी इस आवाज पर चन्ना कहकर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। शरारत करके किसी बच्चे का कंठ खिलखिला नहीं उठा। सिर्फ पद्मा ही पहले की तरह कलकल छल छल करके दौड़ती रही, मानो वह कुछ जानती ही नहीं, मानो उसे दुनिया की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं। जब शाम हुई तो बच्चे की उत्कंठित माँ ने चारों तरफ आदमी दौड़ाए। लालटेन हाथ में लिए लोग नदी के किनारे पहुंचे। वहां देखा तो रायचरण आंधी की हवा की तरह खेतों के चारों तरफ लल्लू लल्लू चिल्लाता हुआ भटक रहा है। उसका गला बैठ गया है। अंत में घर लौटकर रायचरण धड़ाम से अपनी माँ जी के पैरों पर गिर पड़ा। उससे बार बार पूछा गया, पर वह रो रो कर यही कहता रहा,
कहाँ गया कुछ भी पता नहीं लगा माँ। यद्यपि सब समझ गए कि यह काम पद्मा का ही है, फिर भी गांव के बाहर जो बंजारे ठहरे हुए थे उन पर संदेह रह ही गया। माँ के मन में तो यह संदेह पैदा हुआ कि कहीं रायचरण ने ही न चुरा लिया हो। यहाँ तक कि वह उसे बुलाकर कहने लगी, तू मेरा लल्ला लौटा दे, तुझे जितने रुपए चाहिए मैं दूंगी। यह सुनकर रायचरण सिर्फ माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। अंत में मालकिन ने उसे निकालकर बाहर कर दिया। रायचरण अपने गांव चला गया। अब तक उसके कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था और होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। पर होनहार की बात कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद इस बार उसे एक बच्चा हुआ। बच्चा तो हुआ, पर रायचरण की नज़रों में उसकी मृत्यु भी हो गई। उस बच्चे पर उसे बड़ा क्रोध आया। उसे वह बेरी सा दिखने लगा। उसने सोचा, यह छल करके लल्ला की जगह अपना हक जमाने आया है। उसके मस्तिष्क में यह विचार आने लगा कि मालिक के इकलौते बेटे को पानी में बहाकर खुद पुत्र सुख का उपभोग करना महापाप के सिवा और कुछ नहीं। यहाँ तक कि रायचरण की विधवा बहन अगर ना होती तो शायद वह बच्चा इस दुनिया की हवा में ज़्यादा दिन तक सांस भी ना ले सकता था। ताज्जुब की बात है कि उस लड़के ने भी कुछ दिन बाद लल्लू की तरह ही चौखट पार करना शुरू कर दिया और अपनी मनमानियों में भी ठीक वैसी ही चतुरता दिखाने लगा। और तो और उसके गले का स्वर, हंसने और रोने की आवाज़, बहुत कुछ रायचरण को लल्ला से मिलती जुलती सी लगने लगी। किसी किसी दिन रायचरण जब उसका रोना सुनता तो उसकी छाती सहसा धड़क उठती। उसे ऐसा लगता कि उसका लल्ला ही कहीं भटक भटक कर रो रहा है। रायचरण की बहन ने अपने भतीजे का नाम रखा था फुलना। फुलना भी बुआ को उआ कहकर पुकारने लगा। इस परिचित संबोधन को सुनकर एक दिन सहसा रायचरण को ख्याल आया कि जरूर लल्ला ही मेरे मोह को ना छोड़ सकने की वजह से मेरे ही घर में पैदा हुआ है। इस विश्वास के अनुकूल कुछ अकाट्य युक्तियां भी थी। पहले तो लल्ला की मृत्यु के तुरंत बाद इतनी जल्दी फुलना का जन्म होना। दूसरे, इतने वर्ष बाद सहसा उसकी पत्नी के गर्भ से लड़का पैदा होना। यह उसकी पत्नी के गुण से हरगिज नहीं हो सकता। तीसरे, यह भी उसी तरह घुटनों के बल चलता है, डगमगाता हुआ घूमता है और बुआ को उआ कहता है। लल्ला के जिन लक्षणों से भविष्य में उसके जज होने की संभावना थी, उनमें से अधिकांश इस फुलना में मौजूद थी। ऐसा सोचते ही उसे माजी के उस हृदय विदारक संदेह की बात सहसा याद आ गई। बड़े आश्चर्य में आकर वो मन ही मन कहने लगा, हाँ हाँ, माँ के मन ने ठीक जाना था कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है। ठीक तो है, तभी तो वह आकर मेरे यहाँ पैदा हुआ है। इतने दिन से उसने जिस बच्चे को लापरवाही से रखा था, उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। बच्चे को अब वह बहुत ज़्यादा चाहने और प्यार करने लगा। अब वह फुलना को इस तरह पालने लगा जैसे वह किसी बड़े घराने का लड़का हो। उसके लिए साटन का कोट, जरीदार टोपी तथा अपनी पत्नी के गहने तुड़वाकर कड़े और लच्छे भी बनवा दिए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ वह उसे खेलने नहीं देता था। रात दिन खुद ही उसका साथी बनकर उससे खेलता रहता। मोहल्ले के लड़के मौका पाते ही नवाब का नाती कहकर उसे चिढ़ाते। गांव के लोग भी रायचरण के ऐसे पगलाए आचरण पर आश्चर्य करने लगे। फुलना जब पढ़ने लायक हुआ तब रायचरण अपनी जमीन वगैरह सब बेचकर उसे कलकत्ता ले गया। वहाँ बड़ी मुश्किल से एक नौकरी तलाश करके फुलना को उसने स्कूल में भर्ती कर दिया। खुद तो वह जैसे तैसे गुजर कर लेता था, पर फुलना को अच्छा खाना, बढ़िया पोशाक और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर न रखता। वह मन ही मन कहता, लल्लू जी, तुम मेरे मुंह से मेरे घर आए हो, इसीलिए तुम्हारा निरादर मैं नहीं कर सकता। इसी तरह 12 साल बीत गए। फुलना पढ़ने लिखने में तेज और देखने में भी अच्छा, मोटा ताजा सांवले रंग का है।
वह मिजाज से कुछ आराम तलबी और शौकीन है। केश वेश की सजावट की तरफ पूरा ध्यान रखता है। बाप को अपने बाप जैसा नहीं समझता, कारण रायचरण स्नेह करने में बाप और सेवा करने में नौकर जैसा बर्ताव करता है। इसके सिवा रायचरण ने यह बात भी सभी से छिपा रखी थी कि वह फुलना का बाप है। जिस छात्रावास में फुलना रहता है, वहाँ के सब लड़के रायचरण को गंवार समझकर उसकी हंसी उड़ाया करते हैं। कभी कभी रायचरण की गैरहाजिरी में फुलना भी उनकी हंसी में शामिल हो जाया करता है। इसके बावजूद भोले भाले रायचरण को सभी लड़के बहुत प्यार करते हैं। फुलना भी प्यार करता है, पर उसमें पितृ स्नेह की जगह अनुग्रह ही ज़्यादा रहता है। रायचरण अब बूढ़ा हो चला। उसका मालिक अब हर वक्त उसके कामकाज में दोष निकालता रहता है। वास्तव में उसका शरीर भी अब शिथिल हो चला है। काम में वह उतना ध्यान नहीं रख पाता, बार बार भूल जाता है। लेकिन जो पूरी तनख्वाह देता है, वह बुढ़ापे का उज्र नहीं सुन सकता। वह जो खेत जोत बेचकर रुपए लाया था, इधर वे भी खत्म हो गए हैं। इसी वजह से फुलना भी आजकल अपने को कपड़े लत्तों से कुछ तंग महसूस करने लगा है। सहसा एक दिन रायचरण ने काम से छुट्टी ले ली और फुलना को कुछ रुपए देकर कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से वह गांव न जाकर सीधे बारासत पहुँचा। अनुकूल बाबू उस समय बारासत में मुंसिफ थे। अनुकूल बाबू को और कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। उनकी पत्नी अब भी उस बच्चे के शोक में आंसू बहाया करती है। एक शाम अनुकूल बाबू कचहरी से लौटकर आराम कर रहे थे और उनकी गृहिणी द्वार पर आए किसी साधु महात्मा से संतान की कामना से काफ़ी कीमत देकर कोई जड़ी और आशीर्वाद खरीद रही थी कि इतने में आंगन से आवाज़ आई, जय हो माँ जी की। अनुकूल बाबू बोले, कौन है? रायचरण ने आकर नमस्कार किया। बोला, मैं हूँ रायचरण। बुढ़े को देखकर अनुकूल का हृदय पसीज गया। उन्होंने उसकी मौजूदा हालत के बारे में हजारों सवाल पूछ डाले। इन सवालों के बाद उन्होंने फिर उसे काम पर बहाल करने की इच्छा प्रकट की। इस पर रायचरण सूखी हंसी हंसकर बोला, मैं तो सिर्फ माँ जी का आशीष लेने आया हूँ। अनुकूल बाबू तो उसे अपने साथ भीतर ले गए, पर उसकी माँ जी ने उसके आने पर कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके इस व्यवहार पर ध्यान न देते हुए रायचरण हाथ जोड़कर उनसे बोला, माँ जी, मैंने ही आपका लड़का चुराया था। पद्मा तथा और किसी ने नहीं, वरन उसको चुराने वाला मैं ही हूँ, नीच पापी। अनुकूल बाबू कह उठे, क्या कह रहा है रे तू? कहाँ है वह? मेरे पास ही है, मैं परसों उसे यहाँ पहुँचा दूँगा। उस दिन रविवार था, कचहरी की छुट्टी थी। सवेरे से पति पत्नी बड़ी उत्सुकता से रायचरण की राह देख रहे थे। 10 बजे फुलना को साथ लेकर रायचरण हाजिर हुआ। अनुकूल की पत्नी ने लड़के से कुछ भी पूछताछ नहीं की और ना कुछ सोचा विचारा ही। वह चट से उसे गोद में बैठाकर छाती से चिपटाकर मुंह चूमकर अतृप्त नयनों से उसका मुखड़ा देखकर कभी रोती और कभी हंसती हुई व्याकुल हो उठी। दरअसल लड़का देखने में बहुत अच्छा था। पहनावे में, रहन सहन में गरीबी का उस बच्चे में कोई लक्षण ही महसूस नहीं हो रहा था। मुंह पर अत्यंत प्रियदर्शन विनीत सलज्ज भाव देखकर अनुकूल के हृदय में भी सहसा स्नेह उमड़ आया। फिर भी उन्होंने दृढ़ता के साथ पूछा, कोई सबूत है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का सबूत क्या होगा? बाबू साहब, मैंने आपका लड़का चुराया था। इस बात को या तो मैं जानता हूँ या फिर भगवान। संसार में तीसरा कोई इसे नहीं जानता। अनुकूल ने सोच समझकर निश्चय किया कि लड़के को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस ममता के साथ उसे अपना लिया है, उसे देखते हुए सबूत कोई मायने नहीं रखता। जैसे भी हो, विश्वास करना ही अच्छा होगा। इसके अलावा एक और भी बात है जो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि रायचरण को ऐसा लड़का मिल भी कहाँ सकता है, और फिर इतना पुराना नौकर
बिना वजह उन्हें धोखा देगा ही क्यों? लड़के से भी बातचीत करने पर मालूम हुआ कि बचपन से ही वह रायचरण के साथ है और अब तक उसे ही वह अपना पिता समझता था। पर रायचरण ने कभी भी उसके साथ पिता के समान व्यवहार नहीं किया। उसके साथ रायचरण का बर्ताव नौकर जैसा ही रहा है। अनुकूल बाबू अपने मन से सभी प्रकार के संदेह को दूर करके रायचरण से बोले, लेकिन रायचरण, अब तू हम लोगों की परछाई भी ना छू सकेगा। रायचरण ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक साहब, इस बुढ़ापे में अब मैं कहाँ जाऊँगा। मालकिन ने वापस आए बेटे की मुंह की ओर देखते हुए अपने पति से कहा, नहीं नहीं, इसे रहने दो। लल्लू मेरा खुश रहे, इसे मैं माफ़ करती हूँ। न्यायपरायण अनुकूल ने कहा, इसने ऐसा ज़बरदस्त कसूर किया है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल के पैर पकड़कर कहा, मैंने नहीं, यह तो भगवान ने किया है। अपना पाप ईश्वर के सिर मढ़ने की कोशिश करते देख अनुकूल बाबू और भी ज़्यादा नाराज हो गए। बोले, जिसने ऐसा विश्वासघात का काम किया है उस पर अब फिर विश्वास करना ठीक नहीं। रायचरण ने मालिक के पैर छोड़कर कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ मालिक। तो कौन है? मेरी तकदीर। पर इस तरह की कैफियत से किसी शिक्षित आदमी को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण ने रोते हुए कहा, मालिक, संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। इधर फुलना ने जब देखा कि वह एक मुंसिफ का लड़का है, रायचरण उसे चुराकर ले गया था। रायचरण अब तक अपना लड़का बताकर उसका अपमान करता रहा है। मन में ऐसा विचार आते ही फुलना को भी कुछ गुस्सा आया। फिर भी उसने उदारता के साथ अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसे माफ़ कर दो। घर में अगर नहीं रखना चाहते तो इसके लिए कुछ माहवारी बांध दो। अपने इकलौते पुत्र के मुंह से यह शब्द सुनकर रायचरण निशब्द हो गया। फिर उसने अपने बेटे का मुंह अच्छी तरह देखा और बिना कुछ बोले सबको प्रणाम कर दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह संसार के असंख्य आदमियों की भीड़ में खो गया। महीने के अंत में अनुकूल बाबू ने जब उसके गांव के पते से कुछ रुपए भेजे तो मनी ऑर्डर वापस आ गया। वहाँ रायचरण था ही नहीं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, अधिकार का दावा नहीं। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।